नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 96। द्रव्यान योग के कथन की पद्धति, द्रव्यान योग का प्रयोजन, द्रव्यान योग का किस प्रकार से कथन किया जाता है, प्रयोजन की चर्चा आगे करेंगे। अभी क्या किस प्रयोजन से ग्रंथ लिखते हैं और व्याख्यान की पद्धति क्या है, दो बातें ख्याल में लेनी चाहिए। तो द्रव्यान योग के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, 4 योग में जैन धर्म का कथन है। उसमें द्रव्यान योग में किस प्रकार से कथन करते हैं और कैसे समझना, उसकी बात कह रहे हैं। देखो, द्रव्यान योग में परमत में कहे हुए तत्वादि को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं। देखो, वहाँ द्वेष बुद्धि नहीं जानना। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अन्य धर्म वालों को झूठा है, सत्य नहीं है। वो जो बात कह रहे हैं वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु देखो, हम दुनिया में झूठ किसको कहते हैं, झूठ चीज नाम की कोई चीज नहीं है। झूठ जैसी वस्तु है वैसी नहीं जानना, विपरीत जानना, और उस जैसी वस्तु है वैसी नहीं कहना, इसका नाम झूठ है। झूठ का कोई, झूठ नाम की कोई वस्तु नहीं है, पर झूठ होता है वाणी में और ज्ञान में। तो अन्य मत वालों का ज्ञान में सत्य निर्णय नहीं होने से उनका असत्यता की बात की गई है, उनको असत्य बतलाना है। अब उनका निषेध किया तो उनसे हमको कोई द्वेष नहीं है कि उनके पास जाओगे तो तुम्हें झूठ मिलेगा। अब हमें उनसे कोई झगड़ा नहीं है। सब अपने अपने प्रयोजन को अपने अपने हिसाब से बताते हैं, परंतु वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं बताने से उनको उनका निषेध किया गया है। जैसी वस्तु है वैसी नहीं। देखो, हम जैसी वस्तु है वैसी हमारी अगर जानकारी नहीं होगी तो तकलीफ हमें ही होगी, बाकी उनकी सबकी जिनको जो नहीं जानते उनको तकलीफ होगी। और वैसी बात कहने वाले का निषेध इसलिए किया, उनसे हमें कोई झगड़ा नहीं, ये कह रहे। देखो, द्वेष बुद्धि नहीं जानना, उनको असत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन जानना। उनको असत्य कहा है और असत्य बतलाकर निषेध किया है, तो सच्चा श्रद्धान करना है, सच्ची दृष्टि करनी। जैसी वस्तु है वैसी समझ में। जगत में 6 द्रव्य है, ये बात बताने के लिए दूसरे जो 6 द्रव्य नहीं मानते, एक ही भगवान मानते हैं, उनका निषेध करते हैं, क्योंकि उससे हमारा अंतर सही नहीं होता। सत्य से हम अनभिज्ञ रह जाएंगे, इसलिए सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान है।
कोई व्याख्यान कर रहे हैं तो हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमारे लड़ाई झगड़े का तो यहाँ निषेध किया जा रहा है, तो हमें कोई लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं है। झूठा है वैसा कहा गया है, अब किसी को लगे तो झूठ मानो, नहीं तो अपनी अपनी मर्जी, मान्यता करने के लिए सब जीव स्वतंत्र है। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान है। इस प्रकार चारों अनुयोग के व्याख्यान का विधान कहा। व्याख्यान का विधान किस तरीके से व्याख्यान करते हैं उसका प्रयोजन आगे आ रहा है। किस तरीके से ये व्याख्यान किया जाता है उसका कहा है। वहाँ किसी ग्रंथ में एक अनुयोग की, किसी में दो की, देखो जो शास्त्र लिखने वाला है वो किसी ग्रंथ में एक अनुयोग की मुख्यता है, किसी में दो की है, किसी में तीन की है और किसी में चारों की प्रधानता सहित व्याख्यान होता है। देखो किसी में चारों अनुयोग होते हैं, कहानियाँ भी होती है, कर्णानुयोग की भी बात होती है, चरणानुयोग की बात भी होती है, द्रव्यानुयोग की बात होती है। चारों अनुयोग का किसी ग्रंथ में व्याख्यान होता है, किसी में एक की मुख्यता से है। इस प्रकार कथन होता है चारों की प्रधानता से। सो जहाँ जैसा संभव हो वैसा समझ लेना। ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તहाँ સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन ए। मतलब हमको आत्मार्थी बनकर जिनवाणी का स्वाध्याय करना है, ये बात प्रथम हृदय में धारण करना। अब कह रहे द्रव्यानुयोग में सर्वज्ञ भगवान द्वारा जाने हुए तत्व का निरूपण करते हुए, देखो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञानी परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा और दूसरे सर्वज्ञानी जो हो गए, उनके द्वारा कहा गया कथन, उसका कथन करने से अन्य मत के तत्वों का निषेध करते हैं। अन्य मत में सर्वज्ञानी मानते नहीं, तो सर्वज्ञानी नहीं मानते थे और सर्वज्ञानी के वचन भी नहीं है, इसलिए उनका निषेध करते हैं। भगवान ने 6 द्रव्य 9 पदार्थ आदि देखे हैं। सर्वज्ञान में 6 द्रव्य जगत में दिखे हैं और 9 पदार्थ है, जीव जीव आश्रो बंध समर निजरा मोक्ष, और द्रव्य 6 प्रकार के हैं। 6 मीन्स 6 प्रकार के, 6 द्रव्य मीन्स 6 ही नहीं, जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुणे, धर्म नाम का एक द्रव्य, लोकाकाश प्रमाण, अधर्म नाम का एक द्रव्य, कालाणु असंख्य लोकाकाश प्रमाण, और आकाश अनंत 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 विस्तार वाला। इससे विरुद्ध कहने वाला अज्ञानी है। इस जिनेंद्र भगवान के वचन से विरुद्ध कोई कहे तो उसको ज्ञान नहीं है, ये बात ठीक है, हमें उनसे कोई द्वेष नहीं, उनकी मान्यता उनके पास, अज्ञान मिटाने के लिए बात कही है। अब अज्ञान अगला अज्ञान रखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी बुद्धि है, सबको सब नहीं समझा सकते। एक ही आत्मा मानते हैं, देखो एक भगवान सबका मालिक एक, ऐसा पर्याय में अशुद्धता न मानने वाले को वर्तमान में आत्मा शुद्ध होते हुए वर्तमान अवस्था अशुद्ध है, ऐसी नहीं मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा के मार्ग के अतिरिक्त अन्य सभी परमत में समाहित है। एक सर्वज्ञानी जिनेंद्र परमात्मा, इनका मार्ग के अलावा बाकी सब परमत है। सत्य समझ लो कल्याण होगा, ये कहना चाह रहे हैं भगवान। अरे जो समझेगा उसका कल्याण होगा, वो समझते विरले ही है, समझाने से नहीं समझते, ये भी बात भगवान कहते हैं। अपने योग्यता से जिनमें समझने की योग्यता है वो समझता है, जिनमें योग्यता नहीं है वो नहीं समझता है। तो एक जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञानी परमात्मा के वचन कहते हुए, जो सर्वज्ञानी के वचन नहीं है, अज्ञान सहित के वचन हैं, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अपने हिसाब से कहते हैं, तो उनका निषेध करते हैं। प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण है, देखो पर्याय में विकार है, देखो आत्मा सब भगवान है, सब आत्मा भगवान है, सुनने वाले सुनाने वाले सब भगवान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वभावी है, और वर्तमान अवस्था में बीमारी है। कौन सी? राग रूपी रोग है। विकार रहित आत्मा का भान होने पर ये राग रहित आत्मा, चैतन्य भगवान राग रहित है, इसकी समझ होने पर धर्म होता है।
यह बात अन्य मत में नहीं है, इसलिए उसका निषेध करते हैं। अपने में बीमारी है, अपनी बीमारी दूर करना है ना। जिनेंद्र भगवान के वचन तो अपनी बीमारी दूर करने के लिए कहते हैं, दुनिया से क्या लेना देना। भगवान किसी को पार नहीं कर देते, कोई भगवान किसी का भला बुरा करने वाले नहीं है। यदि भगवान ने परिभ्रमण कराया हो तब तो भगवान का दोष हुआ। अगर भगवान हमको संसार में रुलाते हैं, रखड़ाते हैं, तो ये तो हमने भगवान को दोष दिया, परंतु जीव स्वयं अपने अपराध से परिभ्रमण करता है। देखो, किसी आदमी को जज साहब ने जेल की सजा दी, तो जज साहब ने दी है, अरे खुद ने बदमाशी की है ये समझ में आती है कि नहीं? खुद के कारण जेल गया है, अपने अपराध से परिभ्रमण करता है और आत्मभान करके तिरता है। अपनी आत्मा की समझ जो करेगा वो तैर जाएगा। यहाँ अज्ञानियों के मत के निषेध में द्वेष बुद्धि नहीं है। देखो, अज्ञानियों का मत बताया जाता है, उसका निषेध करते हैं, उसमें द्वेष बुद्धि नहीं है, परंतु वस्तु स्थिति जैसी है वैसी स्थापित करना चाहिए। बात तो जैसी है वैसी कहनी पड़े ना, यह अभिप्राय है। इसमें सम्यक ज्ञान की प्रभावना है, सत्य ज्ञान समझने की प्रभावना की बात है। आत्मा आत्मा रूप से है और कर्म रूप से नहीं है। आत्मा आत्मा रूप से है और कर्म रूप से नहीं है, ऐसा निर्णय किए बिना वस्तु को नहीं समझा जा सकता। आत्मा आत्मा रूप से है और कर्म रूप से नहीं है। हर द्रव्य अपने से अस्ति और पर से नास्ति, ऐसी शक्ति हर पदार्थ में है। तो आत्मा में ऐसी शक्ति है कि अपने रूप से रहे और पर रूप से न रहे। ये सत्य समझे, ये निर्णय करने पर समझ में आएगा, ऐसा कहना चाह रहे। शरीर शरीर रूप से है, आत्मा रूप से नहीं है। शक्कर मीठी है और चिरायता कड़वा है। अब देखो, अब शक्कर तो है मीठी, चिरायता है कड़वा। दो चीज पड़ी हो तो उसको कड़वे का निषेध करें ना, मीठा खाने की जिसको इच्छा है। शक्कर चिरायती की तरह कड़वी नहीं है, अतः शक्कर का ज्ञान कराने के लिए चिरायता का भी ज्ञान करना पड़ता है। शक्कर को समझना है तो पास में चिरायता पड़ा है, उसके बारे में भी ज्ञान करना पड़े कि ये कड़वा है, ये मीठा नहीं है। इसी तरह सत्य श्रद्धान में मिथ्या श्रद्धा नहीं होती। सच्ची श्रद्धा करे तो खोटी श्रद्धा नहीं होती, इस कारण मिथ्या श्रद्धा का निषेध करना पड़ता है। उजाला होगा तो अंधेरा नहीं रहेगा। अंधेरा और उजाला परस्पर विरुद्ध है, तो सच्ची श्रद्धा वाले के खोटी श्रद्धा नहीं होती, इसलिए खोटी श्रद्धा का निषेध करते हैं। जड़ पदार्थ आत्मा में नहीं है। क्या कह रहे हैं? जड़ पदार्थ आत्मा में नहीं है, परलोक है। देखो, जड़ पदार्थ आत्मा में नहीं है और यहाँ से शरीर छूटकर नया जन्म लेने के स्थान दुनिया में है। आत्मा आदि द्रव्य अनादि अनंत है। आत्मा चैतन्य भगवान अनादि अनंत है। परलोक को नहीं मानने वाला नास्तिक है। जो स्वर्ग नरक को नहीं माने, तिर्यंच आदि गतियों को नहीं माने, यहाँ से शरीर छूटकर नया शरीर धारण करना नहीं माने, वो नास्तिक है। ऐसा कहना पड़ेगा कि सच्ची दृष्टि नहीं है, सच्ची समझ नहीं है उसको। जो आत्मा अनादि अनंत है ऐसा स्वीकार नहीं करे, मैं अनादि अनंत चैतन्य भगवान हूँ और यहाँ वर्तमान में ये शरीर धारण किया, यहाँ से ये शरीर छूटकर नया धारण करूँगा, कब तक? जब तक आत्मा आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं हो जाएगा, तब तक शरीर धारण करना बंद नहीं होता है। जब पूर्ण स्वरूप में आत्मा को पहले तो समझे, पहले तो अपनापन छूटे जगत से, तो फिर अपने में से छूटे। परलोक नहीं मानने वाला नास्तिक ऐसा कहना पड़ता है। आत्मा स्वरूप से है और पर रूप से नहीं, ऐसा स्पष्टीकरण करना पड़ता है। जैसे मुंबई जाते हुए पुत्र से कहते हैं, मुंबई में जेब कतरे बहुत है, ध्यान रखना। क्या? अब बेटा मुंबई जा रहा है तो उसको कहते हैं वहाँ जेब कतरे बहुत है,
ख्याल रखना, कोई जेब नहीं काट ले। वे साहूकार के वेश में तेरे समीप बैठेंगे ऐसे बहुत समझदार है, बहुत तुम्हारे लिए लाभदायक है, तुमको फायदा देने वाले हैं, तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारे पास आकर जेब काटेंगे इत्यादि पहचान कराते हैं। इसी प्रकार जो धर्म के नाम पर क्या करें, देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, धर्म कहते हैं हम धर्मात्मा हैं, हम धर्म गुरु हैं, और उस धर्म गुरु बन करके वस्त्र धारण करके मिथ्या ज्ञान की प्ररूपणा करते हैं। मुनिराज दिगंबर होते हैं, ये निर्णय अच्छी तरह से करना चाहिए। स्वरूप एकाग्रता बढ़ने पर बाहर का परिग्रह सर्वथा छूट जाता है। परिग्रह रहे, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो उनकी पहचान कराते हैं कि ये वस्त्र सहित मुनिपना मानते हैं, ये सच्चे मुनि नहीं है। ये कहना पड़ता है कि वे विपरीत प्ररूपणा कर रहे हैं, और वो प्ररूपणा भी उनकी उल्टी है। जगत के बारे में बताते, दुनियादारी के बारे में बताते, मानादि कषाय का पोषण करते हैं। किसी की प्रेस्टीज, उसकी इज्जत, उसको ठीक रखा, उसको बनाया, उसका बिगाड़ा। अरे एक का दूसरे में कर्तव्य बताना, ये मिथ्या प्ररूपणा है। ये कहने में हमें उस व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है, हमें कोई उससे झगड़ा नहीं है, अपितु अपने को संभलना है, यह अभिप्राय है। हमको संभलने के लिए हम जो शास्त्र सुनने वाले हैं, अपना जो समझने वाला सुनने वाला आता है, जिसको तत्व समझना है, जिसको आत्मा समझना है, उसको समझाने के लिए उस अभिप्राय से ये कथन करते हैं। चैतन्य भगवान को भूलकर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, ऐसा मानना, क्या कह रहे। चैतन्य अपने भगवान आत्मा को ज्ञान नहीं करना, आत्मा की समझ नहीं करना, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है ऐसा मानना, कर्म आत्मा को हैरान करते हैं ऐसा मानना, और पुण्य से धर्म मानना, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग ये धर्म है ऐसा मानना, ये सब मिथ्या प्ररूपणा है। कहना अलग चीज है, कहना तो व्यवहार है, पुण्य को धर्म कहना व्यवहार है, पर पुण्य को धर्म मानना मिथ्यात्व है। ऐसी प्ररूपणा करने वालों का व्यक्तिगत अनादर नहीं करना। देखो, पर्सनल किसी से हमें द्वेष नहीं है, ऐसी कोई बात करने वाला हो तो उससे शाबाश, आपका आपके पास, हमारा हमारे पास, उनका व्यक्तिगत पर्सनल हमारे कोई झगड़ा नहीं है, परंतु विपरीत प्ररूपणा का निषेध है। हमारे तो जो उल्टी बात कह रहे हैं, एक द्रव्य का कर्तव्य दूसरे में बता रहे हैं, उसका निषेध हम करते हैं। हमें किसी के कोई दुनिया में कोई कुछ भी प्ररूपणा करे, कोई किसी प्रकार से भी समझावे, उसका भाव उसके आश्रित, समझने वाले का भाव समझने वाले के आश्रित, पर कल्याण सुख का मार्ग तो सत्य समझने पर मिलेगा। साधक गुरु को विकल्प आता है, साधक है अभी, पूरी साधना पूरी होने के बाद तो विकल्प ही नहीं है, साधक गुरु है, उनको विकल्प आता है और सहज ही ऐसा उपदेश हो जाता है। साधना करने वाला, जिसने अपने आत्मा को जाना है, आत्मस्वरूप में लीनता प्रकट कर की है, उनको ऐसा विकल्प आता है। शास्त्र में ऐसा भी आता है कि मिथ्या प्ररूपणा करने वाले का निषेध नहीं करने वाले को मिथ्या दृष्टि समझना। देखो, ऐसा भी कहते हैं कि जो खोटी प्ररूपणा कर रहे हैं उसका हम निषेध नहीं करें तो हम मिथ्या दृष्टि है। पुण्य और शरीर की क्रिया से धर्म मानना अनंत संसार का कारण है। देखो, दया दान व्रत भक्ति के व्रत भक्ति तप त्याग से धर्म मानना, दान आदि से धर्म मानना, और शरीर की क्रिया से, मैं ये बोलने की क्रिया मैंने की, इससे मैं धर्मात्मा हो जाऊं, मैं इस प्रकार वाणी बोलता हूँ, ऐसे समझाता हूँ, इससे धर्मात्मा हो जाऊं, आई ऑपरेशन वगैरह करा के मैं धर्मात्मा बन गया, ऐसा धर्म मानना अनंत संसार का कारण है। द्रव्यान योग के व्याख्यान का प्रयोजन सत्य को समझाना है, बस प्रयोजन ये है कि सत्य को समझाना। यद्यपि आत्मा भाषा का कर्ता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, ये बात द्रव्यान योग में ही कही है। भाषा वर्गणा अलग चीज है, ये पुद्गल की पर्याय है, और आत्मा चेतन स्वरूप भगवान है। कर्म
कारमान वर्गणा से बने हुए हैं, शरीर आहार वर्गणा से बना हुआ है। तो ये हम शरीर का कर सकते हैं, हम होठ हिला सकते हैं, हम भाषा बोल सकते हैं, ऐसा है नहीं। आत्मा भाषा का कर्ता नहीं है, परंतु यहाँ तो उपदेश का स्वरूप बताते, उपदेश का स्वरूप बताया जा रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा कहना, ऐसा आप खुद ही कह रहे हो ना, ऐसा नहीं, अरे ये तो कथन पद्धति है, व्यवहार है, राग आता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसी भाषा निकली है। अंदर इच्छा हो और भाषा निकले, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके प्रयोजन को बताते हैं। यहाँ असत्य के निषेध और सत्य की स्थापना में मिथ्यात्व के अभाव का प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? असत्य का निषेध और सत्य की स्थापना करने के लिए क्यों करते हैं? कि मिथ्यात्व को अभाव करना है। इस प्रकार चारों अनुयोग के व्याख्यान का विधान कहा। वहाँ किसी ग्रंथ में 1 अनुयोग, किसी में 2, किसी में 3 और किसी में चारों अनुयोग की प्रधानता होती है। अतः जहाँ जैसा संभव है वहाँ वैसा समझ लेना चाहिए। अब अनुयोग के व्याख्यान की पद्धति, किस पद्धति से कथन करते हैं? कथन करने में देखो ये भी कहेंगे कि अपने मन से भी बात करते हैं, पर किस पद्धति क्या है ये बताते। देखो अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है सो कहते हैं। प्रथमान योग में तो अलंकार शास्त्र की, देखो कहानियां कहेंगे तो अलंकार से कहेंगे, ओ राजा ऐसे बैठा था, ऐसे कर रहा था, इस प्रकार था, ऐसे कपड़े पहन के, उसका सारा कथन। नहीं तो लोगों को रस नहीं आएगा। कहानी कह रहे हैं, सीधी सीधी कहानी कह दे तो उसमें रस नहीं आएगा। इसलिए अलंकार से, काव्य से गा करके शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। देखो प्रथमान योग में अलंकार की और काव्य आदि की शास्त्र लिखने की पद्धति है, क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है। बहुत बातें करेंगे ना, इस प्रकार से बैठे थे, राजा रानी ऐसे बैठे थे, झरोखे में बैठे थे, झरोखे में ऐसा लगा हुआ था, झूला लगा हुआ था, झूला इतना खूबसूरत था, बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इस प्रकार से अलंकार, उससे लोगों का मन लग जाता है। अब वो बताना तो उस राजा का सम्यक दर्शन और आत्मा का अनुभव और मोक्ष, पर अब इतनी सब बातें बता गए। 6 खंड के अधिपति, चक्रवर्ती, 56,000 रानियां ऐसे जा रही है, इस प्रकार से उनका वैभव है। और ये सब वैभव छोड़कर मुनि बन के मोक्ष गए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता। देखो जैसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है। कोई सीधी सीधी कहानी कहेगा, ये मजा नहीं आया, क्या कहें, ये कहानी सुनने का मजा नहीं आया। ये जो मुरारी बापू वगैरह जो कथा कहते हैं, तो वो अलंकार से ऐसी बातें करेंगे कि लोगों को हा। तो सीधी बात कहने में उपयोग। आप टीवी में भी जो नाटक आदि आएगा तो उसमें बहुत बड़ा चढ़ाकर नाटक करेंगे। जो बात छोटी हो उसको बड़ी बता के करेंगे, तो उसमें उपयोग लगता है। तथा परोक्ष बात को, देखो बात तो है परोक्ष। अब आदिनाथ भगवान हुए 1 करोड़ी सागर वर्ष पहले, क्या कह रहे हैं, अब 1 करोड़ी सागर वर्ष पहले जो हुए क्या कहें, उनका स्वरूप भली भांति भाषित नहीं होता। क्या कह रहे हैं। तथा कर्णान योग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। अब देखो ये तो प्रथमान योग की बात की, कहानी कहेंगे। अब उनकी कहानी जो कहना है, प्रथमान योग की कथा कहना है, तो कथा में बहुत वर्णन करके कहेंगे। और तथा कर्णान योग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। 1 करोड़ सागर वर्ष पहले आदिनाथ भगवान हुए, तो अब करोड़ सागर कैसे बताएंगे। कर्णान योग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां कर्णान योग जो कथन करेंगे वहां पर गणित की मुख्यता, कैलकुलेशन होगा ना, द्वीप समुद्र आदि,
वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के कैसा द्रव्य, कैसा क्षेत्र, कैसा काल, कैसा भाव, प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं। सो गणित ग्रंथों की आमनाएं से उसका सुगम जानपना होता है। गणित से उसका जानपना, क्यों कैलकुलेशन बताएंगे। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का क्या कहें, और 1 योजन 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 1 योजन 12 किलोमीटर। हाँ, ऐसा 4 कोस का 1 योजन होता है, 2000 कोस का 1 योजन। वो तो लाख, जम्बू द्वीप तो द्वीप की बात है ना, जमीन की, तो 2000 कोस का 1 योजन। ऐसे 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 उसका 6000 किलोमीटर का, तो ऐसा उसका माप बराबर बताएंगे ऐसा। सो गणित ग्रंथों की आमनाएं से उसका सुगम जानपना, फिर उसका जानपना होगा कि भाई 1,00,000 योजन, 1 योजन कितना होता है। तथा चरणान योग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति। अब चरणान योग कथन करेंगे, आचरण की बात करेंगे, तो नीति की मुख्यता से कि भाई दुनिया में ये नीति है, लोक रीति ऐसी है, इस प्रकार चलना चाहिए, इस प्रकार बैठना चाहिए, समाज में ऐसा रहना चाहिए, बड़ों का ऐसा आदर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आचरण कराना है। वहाँ तो अब आदर करने की बात है। आप उपवास करोगे तो उपवास ऐसे करना, ऐसे बैठ के करना, खाना ऐसे खाना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, खाना खाते वक्त क्रोध नहीं करना, एकासना करते वक्त क्रोध नहीं करना, शांति से जो मिले वो ले लेना, दया पालो तो इस प्रकार दया पालना, जीवों की इस प्रकार जीवों की रक्षा करना, चलते हुए ऐसे करना, बैठते हुए ऐसे करना। इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर क्या कह रहे, लोक प्रवृत्ति के लिए नीति मार्ग बताएंगे। नीति क्या है, न्याय नीति क्या है, क्या नीति से चलना चाहिए। सम्यक दृष्टि के अन्याय अनीति अभक्ष नहीं होता है, तो नीति मार्ग बतलाएंगे वहाँ चरणान योग में कि नीति ये है, राजा कैसे, राजा की नीति क्या होनी चाहिए, प्रजा की नीति क्या होनी चाहिए, प्रजा को किस प्रकार राजा की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, राजा को किस प्रकार से प्रजा का हित साधना चाहिए, सारे कथन। तो उसमें आचरण किस प्रकार, तो ये तो कथन हो गया। जीवों की दया कैसे पालनी चाहिए, 5 महाव्रत पालते तो कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे समिति, 5 महाव्रत के साथ 5 समिति कही। ऐसे नीति लोक में नीति क्या है उसके अनुसार बताएंगे। अपने भावों के अनुसार जीव चलता है, पर दुनिया की नीति क्या है उसके अनुसार कहते हैं वो आचरण करता है। तथा द्रव्यान योग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य लॉजिक है। द्रव्यान योग में मीन्स वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा कह रहे ना, तो उसमें न्याय है, लॉजिक है, क्योंकि वहाँ निर्णय करने का प्रयोजन है। द्रव्यान योग ही एक ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ है द्रव्यान योग के कि वहाँ निर्णय करना है, 6 द्रव्य का निर्णय करना है। ये हमारे ज्ञान में निर्णय हम कर सकते हैं, 7 तत्व का निर्णय कर सकते हैं, तो निर्णय करने की मुख्यता है। क्या कहें, चरणान योग में, जैसे चरणान योग में कह रहे हैं तो अहिंसा को बताएंगे। देखो हिंसा करने से फांसी लगती है, चोरी करने से जेल में जाना पड़ता है, झूठ बोलने से ऐसा हो गया। ये नीति, दुनिया में नीति चलती है ना, न्याय नीति, उसको बताते हैं चरणान योग में। और द्रव्यान योग में न्याय शास्त्र, लॉजिक, उसकी मुख्यता है, लॉजिक की मुख्यता है, सिद्ध होता है लॉजिक से, क्योंकि वहाँ निर्णय करने का प्रयोजन है। वहाँ निर्णय करना है ना, 6 द्रव्य है तो 6 द्रव्य कैसे है, किस प्रकार से, कौन सा क्या करते हैं। आकाश का बताएंगे, आकाश एंडलेस, तो खाली 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 जगह का कोई एंड हो सकता है क्या, ऐसा करके आकाश द्रव्य को समझाएंगे लॉजिक से। काल द्रव्य को कि कालाणु लोक प्रमाणी होंगे, असंख्य है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश परमाणु, जीव अजीव को बता रहे हैं। पुद्गल जो है वो उसका परमाणु, वो अनंत परमाणुओं के पिंड होते हैं एक एक। ऐसा ऐसा लॉजिक से समझाएंगे, न्याय से, कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ये पुद्गल के टुकड़े करो 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 तो छोटा से छोटा हिस्सा
तो कितने हो जाएंगे, ऐसे करके लॉजिक से समझाएंगे। धर्म द्रव्य चलने में निमित्त, अधर्म द्रव्य चलते हुए रुकने में निमित्त, ऐसा ऐसा 6 द्रव्यों का कथन करेंगे। फिर 7 तत्व की बात करेंगे, तो 7 तत्व में जीव और अजीव जुदा करना है। आश्रव दुखकारी है, जीव के विकारी भाव है, बंध से दुख होता है, ये संसार बंध का है, उसको न्याय से सिद्ध करेंगे। और न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। इस प्रकार अनुयोग में मुख्य पद्धति है और अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। अब ये गुरुदेव श्री इस अनुयोगों में व्याख्यान की पद्धति अपने चली, उसको गुरुदेव श्री खुलासा कैसे करते हैं उसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे और सत्य समझकर अपना कल्याण करें। किसी से द्वेष नहीं करना है। जिनवाणी अपने समझने के लिए है, लोगों से झगड़ा करने के लिए नहीं है, दूसरों को देखने के लिए नहीं है, अपने में दोष हो तो उसको दूर करने के लिए है। ऐसा विचार कर अपने दोष मिटाना और अपना कल्याण करना। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।